अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का मुख्य रहस्य है। नमस्कार साथियों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी मेरे भाई बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके इस ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिला दर्शन और जिला दर्शन लेकर आए हैं चित्तौड़गढ़। जी हाँ, आज पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़। बहुत ही अच्छी क्लास होगी, शानदार जानदार क्लास होगी। नए जोश, नई ऊर्जा, नई तकनीकी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो ये क्लास सभी विद्यार्थी, राजस्थान के जितने विद्यार्थी हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आरएस, आरपीएससी, रीट, पटवार, सुपरवाइजर, फॉरेस्टर, पुलिस, एसआई, पीटीटी, बीए बीएड, एसटीसी, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काम आने वाली क्लास है। सबसे अधिक राजस्थान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो जयपुर जिला दर्शन, या उदयपुर जिला दर्शन, और या चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन, क्योंकि इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है, इसमें कीर्ति स्तंभ भी है, और इसकी इतिहास, इसका कला संस्कृति, इसका भूगोल, यानी कि बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं। तो सर्वाधिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। सीधा हम क्लास की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ जिला। इसका जो परिवहन कोड है, जी हाँ, क्या इसका परिवहन कोड है वो है RJ09। RJ09 चित्तौड़गढ़ जिले का परिवहन कोड है। हाँ जी, अब देखिए इस चित्तौड़गढ़ जिला कौन सा, ये आपका चित्तौड़गढ़ जिला। हाँ जी, इसका शुभंकर, क्या इसका जो शुभंकर है, चित्तौड़गढ़ जिले का जो शुभंकर है चौसिंगा। क्या है इसका शुभंकर, वो है आपके चौसिंगा। ये क्या है इसका शुभंकर है। जी हाँ, क्या है इसका शुभंकर है। अगर बात करते चित्तौड़ की, तो ये किसका हिस्सा था, ये इतिहास में मेवाड़ का हिस्सा। किसका था, ये इतिहास हिस्ट्री में ये पहले मेवाड़ का हिस्सा था। किसका, मेवाड़ का हिस्सा था। अगर राजस्थान के भौतिक भाग की बात करते हैं, तो राजस्थान के जो भौतिक भाग है HM सक्सेना ने 4 भागों में बांटा है। उस भौतिक भाग में इसका ये दक्षिण पूर्वी, कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठार में इसका भाग आता है। किस में आता है, दक्षिण पूर्वी पठार में ये चित्तौड़गढ़ जिला आता है, जिसका निर्माण लावा ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इस भाग का भूखंड का निर्माण हुआ है। अब देखिए जो चित्तौड़गढ़ जिला है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। क्या करता है, इसका जो अंतर्राज्यीय सीमा, कौन सी अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो किससे लगती है, वो लगती है MP, यानी कि मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। और कितनी बार, 2 बार। कितनी बार लगती है, 2 बार इसकी सीमा लगती है। एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, अब देखिए और कहाँ लगती है, स्थान का नाम है भैंसरोडगढ़। ठीक है ना, स्थान कौन सा 2 बार विभाजन करता है चित्तौड़गढ़ जिले का, वो है भैंसरोडगढ़। आप धैर्य बनाए रखें, आप शांति बनाए रखें। लंबी क्लास होने वाली है, जीवन में काम आने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है। आपको कोरोना में आप घर बैठे हुए और आपको जिला दर्शन में चित्तौड़गढ़ घुमा ले जा रहे हैं निःशुल्क, फ्री में। ठीक है ना, अपने रूम में बैठे रहिए, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश से इस चित्तौड़गढ़ जिले की 2 बार सीमा लगती है। जी हाँ, लिख लिया हमने। हाँ जी, अब देखिए इसका परिवहन कोड क्या था, RJ09। इसका शुभंकर क्या है, चौसिंगा है। और ये पहले किसका हिस्सा था, मेवाड़ का हिस्सा। और किस में आता है, भौतिक भाग में, दक्षिण पूर्वी भौतिक भाग में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से, जो 2 बार सीमा का निर्धारण करती है। और सीमा किससे, चित्तौड़ भैंसरोडगढ़ में 2 बार सीमा का विभाजन होता है। यहाँ तक लिया था, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। इसका ले लो आप, इसको ले लीजिए ताकि आगे हमें बढ़ते हैं। ठीक है ना, और पहले ये किसका हिस्सा था, ये पहले सिवी जनपद का, किसका हिस्सा था, ये सिवी जनपद का हिस्सा था। देखिए साथियों, ये सिवी जनपद का हिस्सा था। वैसे भारत में हुए 16 महाजनपद। इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। भारत में कितने थे पहले,
16 महाजनपद थे और इनकी जानकारी हमको मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ सिवी जनपद, जो चित्तौड़ मेवाड़ चित्तौड़ के भूभाग में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका या नगरी। क्या थी इसकी राजधानी? है राजस्थान पुलिस पटवार में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या थी? मध्यमिका और नगरी इसकी राजधानी थी। और क्या था? सिवी जनपद भाग था। लिख लीजिए इसको, साथ में आप लिखते रहें ताकि आपका नोट तैयार हो जाए। हमारा जिला दर्शन चल रहा है, आपसे वादा किया था 33 जिलों को आपको पढ़ा के छोड़ेंगे, दौड़ाएंगे, घुमाएंगे और बिल्कुल भंडारा कर देंगे। लिख लीजिए, तो क्या है? सिवी जनपद क्या है? सिवी जनपद इसकी राजधानी क्या थी? नगरी थी। अब देखिए इसकी स्थापना किसने की है? चित्रांगन मौर्य ने। इसकी जो स्थापना की थी वो थी चित्रांगन मौर्य ने। और विद्यार्थियों साथियों कब किए? 7वीं शताब्दी में। कब किए? 7वीं शताब्दी में इसकी जो यानी कि स्थापना की है चित्रांगन मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ को बसाया गया है। नाम से क्लियर हो रहा है, चित्रांगन मौर्य यानी कि चित्तौड़गढ़ को बसाया है। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो इसको भी। प्रत्येक जो मैं लाइन बोल रहा हूँ सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप नोटबुक में अपनी में स्टार है डैश से जैसे भी डैश ला के प्रत्येक लाइन को सुंदर सुंदर लिख लेंगे ताकि आपका नोट तैयार हो जाएगा इस कोरोना काल में और आप जंग को जीत जाएंगे। लिख लिया? चित्रांगन मौर्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इसकी संभाग की बात करते हैं तो ये किस में आता है? संभाग में। ये उदयपुर संभाग में आता है। ठीक है साथियों, ये चित्तौड़गढ़ जिला किस संभाग में आता है? ये उदयपुर संभाग में आता है। वर्तमान राजस्थान में 33 जिले और 7 क्या है? संभाग है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिला है, ये आपके उदयपुर संभाग में आता है। बाकी अभी पूरा इतिहास बाकी है चित्तौड़गढ़ का, जाइएगा नहीं। अभी शाखा पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, रानी पद्मावती पढ़ेंगे और जौहर हुए, शाखा हुए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, आप जाइएगा नहीं। राजस्थान की आन बान शान पढ़ने वाला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे हम। हाँ जी, तो क्या पढ़ा? उदयपुर संभाग में चित्तौड़गढ़ जिला आता है। लिख लीजिए, जल्दी से आप लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अब अगर हम इनकी सीमाओं की बात करते हैं, किसकी? अगर इसकी सीमाओं की बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो देखिए एक जिला लगता है बूंदी। कौन सा लगता है? बूंदी। एक लगता है कोटा, एक लगता है बूंदी, एक लगता है कोटा और एक लगता है राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। और एक लगता है आपके उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। और एक लगता है आपके भीलवाड़ा। लिख लीजिए। हाँ जी, ठीक है ना? तो ये क्या लगते हैं? जिले लगते हैं। किससे लगते हैं जिले? ये जिले आपके चित्तौड़गढ़ से लगते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है ना? हाँ जी, लिख लिया आपने? हाँ, लिख लें जल्दी से। हाँ जी, और आपके कितने हो गए जिले? ये 6 होने चाहिए। बूंदी हो गया, कोटा हो गया, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। एक जिला और है, नया जिला बना प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला भी चित्तौड़गढ़ से लगता है। वर्तमान में कितने? 6 जिले सीधे चित्तौड़गढ़ से लगते हैं। कौन कौन जिले? दोबारा सुन लीजिए। राजस्थान का बूंदी जिला, कोटा जिला, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़। ये 6 जिले यानी कि सीमा बनाते हैं किससे? चित्तौड़गढ़ जिले से सीमा बनाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, जीवन में काम आने वाली है, आप शांति बनाए रखेंगे। ठीक है ना? और इसकी जलवायु की बात करते हैं। जलवायु कैसी है इसकी? आर्द्र जलवायु। कैसी विद्यार्थियों साथियों? इसकी आर्द्र जलवायु है। ठीक है ना? और जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने, जिन भाई बहनों ने अगर क्लास हमारी नहीं देखी, पिछली क्लास में बूंदी जिला दर्शन बिल्कुल एयरलाइंस में घुमा के ले गए थे हम घर से बैठे हुए। बूंदी जिला जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इससे जो ये आपका प्लेटफॉर्म है मेघराम मीना ऑफिशियल, इसको आप ओपन करेंगे। इसके अंदर एक प्ले लिस्ट है, उसमें लिख रहा है राजस्थान जिला दर्शन। उसको ओपन करेंगे, उसमें मिल जाएगा बूंदी जिला। अवश्य पढ़ना, जानदार शानदार क्लास थी वो भी। ठीक है ना? हाँ जी, तो क्या पढ़ा? इसकी जलवायु। जलवायु कैसी है इसकी? आर्द्र जलवायु है। किसकी? चित्तौड़गढ़ जिले की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। और वनस्पति की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है विद्यार्थियों साथियों, सर्वाधिक सागवान के वृक्ष
बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, लेकिन ये भी क्या है, मेवाड़ का हिस्सा है चित्तौड़गढ़। तो यहाँ भी सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सबसे अधिक नदियाँ किस जिले में है, तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। सुन लीजिए, सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा। सुन लीजिए, सबसे अधिक किस संभाग में नदियाँ हैं, लिख लीजिए इस लाइन को, तो कोटा में है। और सब सर्वाधिक नदियों वाला जिलों की बात करते हैं तो वो जिला कौन सा है आपका, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक राजस्थान में नदियों वाला जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपके कोटा है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्लास अभी आपकी बाकी है, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। और इसकी आकृति कैसी, घोड़े के नाल जैसी, कैसी है, घोड़े के नाल जैसी आकृति किसकी है, घोड़े के नाल जैसी आकृति चित्तौड़गढ़ जिले की है। अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को आप बाद में देख लेना, ठीक है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे इसमें हम चम्बल नदी, अब पढ़ेंगे इसके अंदर हम नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, किसमें, चित्तौड़गढ़ जिले के मध्य में अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। कौन कौन सा अपवाह तंत्र यहाँ पर विराजमान है। हाँ जी, साथ में आप मेरे साथ में लिखते रहे और पेन कॉपी से या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं अब नदियाँ, और नदियों पढ़ेंगे चम्बल नदी, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, चम्बल नदी। तो देखिए, सबको पता है ये राजस्थान है और इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है राजस्थान की पतंगाकार भी है और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान भी राजस्थान की आकृति है। अब चम्बल नदी कौन सी, ये जो आपके चम्बल नदी है, पहले मैंने पढ़ा दी, दोबारा देख लीजिए। विंध्याचल पर्वतमाला जानापाव की पहाड़ी से चम्बल नदी का उद्गम स्थान होता है। और राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, सुन लीजिए। पटवार की तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस की, एसआई की, रीट की विशेषकर तैयारी करने वाले विद्यार्थी सुन लीजिए, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। और स्थान की बात करते हैं तो कौन सा, चौरासीगढ़। कौन सा, चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आपके हाड़ौती और आपके माधोपुर और करौली धौलपुर होते हैं यूपी, इटावा यमुना में इसका विलय हो जाता है। हमको मेन बात पढ़ना, चित्तौड़गढ़ में क्या संबंध है। अब देखिए, इस चित्तौड़गढ़ में इस चम्बल नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या है साथियों, इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। कितना, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है, जिसकी लंबाई कितनी है, 18 मीटर। कितनी है, 18 मीटर है। तो हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले का अपवाह तंत्र है, ठीक है ना। शांति बनाए रखें। आपका बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप हमारी क्लास को देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर भी करते हैं। आपका स्नेह प्यार सदा ऐसे ही बना रहे, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिला और उसमें पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र। अभी पढ़ा हमने चम्बल नदी। तो क्वेश्चन क्या बना एग्जाम की दृष्टि से, चम्बल नदी प्रवेश करती है चित्तौड़ में। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, किस स्थान पर, चौरासीगढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है, चूलिया जलप्रपात बांध बना हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस चित्तौड़गढ़ जिले में एक बांध बना हुआ है और सब जानते हैं क्या बांध नाम है उसका, राणा प्रताप सागर बांध। जो राजस्थान का शेर, बब्बर शेर महाराणा प्रताप के नाम पर राणा प्रताप सागर बांध है। जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वह साथियों राणा प्रताप सागर बांध है। क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जल भराव की क्षमता की दृष्टि से तो वो है आपके राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चम्बल नदी पर बना हुआ है। और चूलिया जलप्रपात भी चम्बल नदी पर बना हुआ है। जिले की बात करते हैं कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। और स्थान की बात करते हैं कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ में। कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ है। ये तहसील है किसकी, चित्तौड़गढ़ जिले की। रात बाकी क्लास अभी बाकी है, धैर्य शांति बनाए रखें, ठीक है ना। और क्लास में शांति बनाए रखें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, आनंद आता है ना।
पहले हमारी क्लास चला करती, कॉलेज स्कूल में कोचिंग में कंपटीशन में सैकड़ों विद्यार्थी हुआ करते थे, बार बार बोलना पड़ता, शांति बनाए रखा है, बात नहीं करे, लेकिन ऑनलाइन में शांति रहती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या लिखा आपने, चूलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नंबर 1 अफवाह तंत्र हो गया, फिर नंबर 2 पढ़ते हैं इसका, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, ठीक है ना। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम आगे, बनास नदी, कौन से पढ़ते हैं हम, बनास नदी, ठीक है ना, लिख लीजिए फटाफट। अब पढ़ते हैं बनास नदी, दूसरी नदी है, आपको इधर दिख रहा है ना आपको, अच्छी बात है। हाँ जी, तो दूसरी आपके बनास नदी। हम नदी नहीं पढ़ रहे, हम चित्तौड़गढ़ जिला पढ़ रहे हैं, जिला दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, दुर्ग, स्मारक, महल, मंदिर, मस्जिद, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उनको पढ़ने वाले हैं। बनास नदी का लिंक भी किससे, चित्तौड़गढ़ जिले से है। तो ये बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से। कहाँ से होता है, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम स्थान होता है। और ये भीलवाड़ा होते हुए कहाँ जाती है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में चली जाती है। और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, क्या नाम है उसका, मातृकुंडिया बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, मातृकुंडिया बांध। आपसे एग्जाम में पूछे मातृकुंडिया बांध किस जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में है, किस नदी पर, तो वो आपके बनास नदी पर बना हुआ है। अंडरलाइन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मातृकुंडिया बांध कहाँ पर है, तो वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है, लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लो जल्दी से, आप जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम बेडच नदी, क्या पढ़ेंगे हम, बेडच नदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, बेडच नदी पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो अगर आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है ना, लिखने में आप थोड़ा जल्दी किया करो। आप इस क्लास को बाद में देख सकते हैं, ये ऑनलाइन का क्या है फायदा है, वेरी इंटरेस्टिंग है। जो पढ़ा दिया समझ नहीं आया बार आप इस क्लास को 1000 बार देख सकते हैं, जब तक आपके समझ में नहीं आता। नेट आपके पास में है, फ़ोन आपके पास में है, जब भी आपको टाइम मिले, फ्री हो, एनी वे टाइम इस क्लास को देख सकते हैं। ये हमारे जीवन में क्या लगा देगी, 4 चांद लगा देगी, चाहे आप RS तैयारी करें, चाहे आप ग्रुप D की तैयारी करें। हाँ जी, राजस्थान हाईकोर्ट। अब देखिए हम नंबर 3 नदी पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र में, चित्तौड़गढ़ जिले में। हाँ जी, ठीक है ना। तो 2 हम पढ़ चुके हैं और अब पढ़ रहे हैं तीसरी, और तीसरी पढ़ेंगे हम कौन सी, बेडच नदी। क्या पढ़ेंगे हम, बेडच नदी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, बेडच नदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए बेडच नदी, इसको ही क्या कहते हैं, आयड़ नदी कहा जाता है। ये बेडच नदी है, ठीक है ना। तो ये बहने के बाद उदयपुर में एक झील का निर्माण करती है, और झील का नाम है उदय सागर। क्या नाम है, उदय सागर इसका नाम है। और इससे आगे निकलने के बाद इसका नाम, ठीक है ना, या तो होता है इसका आयड़ और फिर क्या होता है बेडच, और खजाती है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में चली जाती है। कहाँ जाती है, चित्तौड़गढ़ जिले में चली जाती है। और यहाँ एक और नदी और आकर मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम क्या है, गंभीर नदी। क्या नाम है उस नदी का नाम, इस नदी का नाम है गंभीरी नदी। तो गंभीर नदी और आपके कौन सी, ये आपके बेडच नदी एक स्थान पर आकर मिल जाती है, ठीक है ना। देखिए इसको आयड़ नदी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयड़ नदी कहते हैं, इसको बेडच नदी कहते हैं। इसका पहले नाम तो बेडच होता है, इसके बाद इसका नाम आयड़ नदी हो जाता है। और ये दोनों नदी कहाँ मिल जाती है, गंभीरी और चित्तौड़गढ़ में दोनों मिल जाती है। और दोनों नदियों के संगम पर क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। इस दोनों स्थानों बोलते हैं सामेल, क्या बोलते हैं, सामेल बोलते हैं। और यहाँ दुर्ग कौन सा बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कीर्ति स्तंभ, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो क्या पढ़ा आपने, ये तीसरी नदी है कौन सी, बेडच आयड़ नदी। इसका संबंध भी किससे, चित्तौड़गढ़ जिले से, उदयपुर जिले से है। उदय सागर झील का निर्माण होता है और चित्तौड़ में जाके आगे ये गंभीर नदी और ये आयड़ नदी दोनों मिल जाती है। उस स्थान को क्या बोलते हैं, सामेल बोलते हैं। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं।
एक नदी और बच जाती है, ठीक है ना। तो बेडस नदी हो गई, तो 3 नदी हो गई आपके, चंबल नदी चित्तौड़ में, बनास नदी चित्तौड़ में, और बेडच आयर नदी भी चित्तौड़ में। बेडच है जो ही आपके आड़ नदी है, 4 नदी होगी, नाम 2 है इसलिए 3 नदी अफवाह तंत्र हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब हम इसी को पढ़ने वाले, चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को पढ़ने वाले हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण किया था शताब्दी 7 में। तो देखिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी, कंपटीशन नौकरी जॉब की, जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्वेश्चन नहीं आता हो। 100% आता, हर एग्जाम आता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ तन मन से कि आपको लिखाने का प्रयास करूँगा। आप लिखते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान में पढ़ रहे हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं। अब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो पहली बात तो देखिए शताब्दी 7 में, किसमें? शताब्दी 7 में निर्माण किसने कराया साथियों? चित्रांगन मौर्य ने। किसने? चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण कराया है। नोट करते रहे, देखते रहे। किसने? चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण करवाया है। शताब्दी 7 में चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण करवाया है। इसके वास्तुकार कौन है? मंडन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके वास्तुकार कौन है? मंडन। देखिए राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, पीटीटी, एसटीसी, जितनी भी एग्जाम होती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, जितनी भी सभी एग्जाम में लगभग एक एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार कौन है इसका? मंडन है। लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी क्लास है, आप पढ़ते रहे। और नापा, पोमा, पूंजा और भी है। नापा, पूंजा ये भी वास्तुकार है, लेकिन मुख्य कौन सा? मंडन है। अब तो मंडन को याद करना, हालांकि दोनों है, ठीक है ना। हाँ जी, और पोमा भी है। वैसे ये अन्न है, नापा, पूंजा और पोमा ये भी वास्तुकार है, लेकिन आपको याद करना इंपॉर्टेंट मंडन है। क्या है? मंडन इसका प्रमुख क्या है? वास्तुकार है, ठीक है ना। आप साथ में लिखते रहे ताकि या बाद में लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट क्या है? लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। भूलेंगे नहीं आप। आगे लिखिए, अगला जो भी इसमें है, यहाँ खेती होती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ खेती हो वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है ना। और पठार की बात करें, किस पठार पर है? ये मेसा का पठार। कौन सा? मेसा का पठार पर बना हुआ है। जो राजस्थान में मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, उस पठार पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। और ऐसी कहावत है इस दुर्ग के बारे में। कहावत क्या है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ये पटवार के विद्यार्थी, पुलिस के, है ना, ग्राम सेवक के, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सभी सुन लें। तो कौन से हैं? ये चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सभी गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो वो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। और राजस्थान सरकार ने इस दुर्ग पर डाक टिकट जारी कर दिए, ठीक है ना। 15/8/1949 को क्या वो कर दिया? यहाँ डाक टिकट जारी कर दिया। इस जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके पास में कीर्ति स्तंभ है, उसके उपलक्ष्य में पढ़ेंगे। कीर्ति स्तंभ आगे आने वाला है। तो डाक टिकट जारी कर दिया किसने? राजस्थान सरकार ने, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन से मंदिर हैं। इसके अंदर एक वराह मंदिर है। कौन सा है? इस दुर्ग के अंदर विद्यार्थियों साथियों एक वराह मंदिर है। कौन सा? वराह मंदिर स्थित है। और क्या है यहाँ पर? हाँ जी, कालिका का मंदिर है। कौन सा? कालिका माता का मंदिर भी बना हुआ है। कालिका
माता का मंदिर भी इसके अंदर बना हुआ है। कौन सा? कालिका माता का मंदिर भी इसके अंदर बना हुआ है। और एक कौन सा? मोकल मंदिर। कौन सा? मोकल मंदिर भी इसके अंदर बना हुआ है। मोकल मंदिर भी इसके अंदर बना हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लीजिए। चित्तौड़ दुर्ग अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर। क्या पढ़ा हमने चित्तौड़ दुर्ग के बारे में? दोबारा देख लीजिए। 1707 में निर्माण हुआ है इसका। वास्तुकार कौन है? चित्रांगन मौर्य है। और मंडन नहीं, स्थापना किसने की? चित्रांगन मौर्य ने। वास्तुकार कौन है? मंडन है, नापा है, पूजा है और ये पोमा भी है। और सबसे बड़ा लिंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग है। इसमें दुर्ग में क्या होती है? खेती होती है। ये कहाँ है? मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ जिले में है। कहावत क्या है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। इसमें एक वराह मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है और एक मोकल मंदिर बना हुआ है। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। यह ले ला बस, एक नोट ले लीजिए इसका। हाँ जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है अपना, अभी पूरा हुआ नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। ठीक है ना? हाँ जी, अब देखिए और क्या है। फतेह प्रकाश महल इसके अंदर। आगे देखिए, अभी हमारा दुर्ग पूरा नहीं हुआ है। दुर्ग हमारा चल रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इसके चल रहे प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना? अब एक और क्या बना हुआ है? प्रकाश महल। ठीक है ना? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक प्रकाश महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रकाश महल बना हुआ है। ठीक है ना? इसका निर्माण कराया है फतेह सिंह ने। किसने निर्माण कराया इसका? फतेह सिंह ने इसका निर्माण कराया है। किसका? प्रकाश महल का निर्माण साथियों फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। एक यहाँ बना हुआ है कुंभा महल। कौन सा? कुंभा महल बना हुआ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा। जब हम हिस्ट्री चालू करेंगे राजस्थान का, जब जिला दर्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद जब पढ़ाएंगे इसको महाराणा कुंभा को, तो कुंभा महल का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चल रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप इसको शांति से पढ़ेंगे, लिखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है ना? तो कुंभा महल कहाँ पर है? तो ये भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। एक इसके अंदर है पद्मनी महल। कौन सा है? पद्मनी महल। ठीक है ना? हाँ जी, पद्मनी रानी पद्मती जो सबसे सुंदर थी, इसका महल भी आपके इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है, जो क्या प्रसिद्ध है, वेरी लोकप्रिय है। ठीक है ना? हाँ जी, तो पद्मनी का उल्लेख पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। हाँ जी, आगे देखिए और क्या संबंध है इसका। हाँ जी, और यहाँ पर 1303 में क्या हुआ है? शाखा हुआ है। क्या हुआ है? 1303 में इस चित्तौड़ दुर्ग में शाखा हुआ है। ठीक है ना? जिसका संबंध राणा रतन सिंह से है, अलाउद्दीन खिलजी से, पद्मावती से है। हिस्ट्री का टॉपिक है ये। ठीक है ना? शाखा कब हुआ है यहाँ पर? इस दुर्ग में 1303 में शाखा हुआ है। और क्या है यहाँ पर? गोरा बादल। क्या है? गोरा बादल महल है। ठीक है ना? हाँ जी, क्लास थोड़ी लंबी है, बोर न हो, शांति बनाए रखें, लिखते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, अच्छे रहे, घर पर स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। ठीक है ना? हाँ जी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है ना? लेकिन तीसरे चरण से बचना है तो अपने दोनों चरणों को कृपया घर के अंदर रखिए, काम होने पर ही बाहर जाएं। गोरा और बादल महल इस दौर के अंदर विद्यार्थियों साथियों बना हुआ है। ठीक है ना? हाँ जी, लिख लिया आपने। और क्या है यहाँ पर भामाशाह की हवेली। क्या पर यहाँ भामाशाह की हवेली बनी हुई है इस दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भामाशाह की हवेली बनी हुई है। और 9 गजा पीर की मजार भी यहाँ पर। क्या? 9 गजा पीर की मजार साथियों, 9 गजा पीर की मजार भी इस दुर्ग के अंदर बनी हुई है। और मानमोरी तालाब। कौन सा? मानमोरी तालाब भी इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। कौन सा? मानमोरी तालाब भी बना हुआ है। और भीमलत कुंड भी। कौन सा? भीमलत कुंड भी बना हुआ है। भीमलत कुंड भी ये भी आपके बना हुआ है। ठीक है ना? तो साथियों बहुत ही सारे क्वेश्चन हो गए इस दुर्ग के बारे में। सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना, इस क्लास को बार बार देख लेना, गलती बिल्कुल मत करना। हर एग्जाम में आप तैयारी कर लो, अभी से मौका है, अच्छा है। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा घर बैठे आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे जो कॉलेज के साथी हैं, हमारे जो साथी साथ में पढ़ाते हैं,
कोचिंग के साथी हैं वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं हमारे विद्यार्थियों को, हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी भाई बहनों को क्लास का आनंद मिल सके, ज्ञान मिल सके, उनकी पढ़ाई लगातार होती रहे। हाँ जी, तो और दोबारा देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। प्रकाश महल बना हुआ है दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर प्रकाश महल बना हुआ है। इसका निर्माण फतेह सिंह ने किया था। ठीक है ना, कमेंट्स में बोल देना, समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बोल देना। थोड़ी क्लास क्या बड़ी है, क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ आज, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रकाश महल कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है। इसका निर्माण फतेह सिंह ने करा है। कुंभा महल, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करा है। 1303 में क्या हुआ है? साका हुआ है। साका कहाँ हुआ है? चित्तौड़ और दुर्ग के अंदर साका हुआ है। वही साका कौन सा? रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में युद्ध हुआ था, इसमें पद्मावती ने जौहर कर दिया। ठीक है, साका हुआ है। और गोरा बादल महल कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। भामाशाह की हवेली इस दुर्ग के अंदर है। 9 गजा पीर की मजार इस दुर्ग के अंदर बनी हुई है। और मानमोरी तालाब इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और भीमलत कुंड भी इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग के कम से कम 20 क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चनों को याद कर लेना, एग्जाम पूछता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है ना। हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इसमें हम कीर्ति स्तंभ। जब तक इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आप शांति बनाए रखें। अब पढ़ने वाले हैं हम कीर्ति स्तंभ। क्या पढ़ने वाले हैं? कीर्ति स्तंभ में पढ़ेंगे। लिख लिया आपने? इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, अब पढ़ने वाले साथियों हम कीर्ति स्तंभ में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसको हमारे विद्यार्थी तो देख नहीं क्लास को, हमारे जो साथी हैं वो भी दे सकते हैं और हमसे जो बड़े छोटे भाई बहन हैं वो भी दे सकते हैं क्योंकि ये हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, कभी कोई दे सकता है। तो सबको लिए समुद्र करना पड़ता है। हमारे साथी देखेंगे, हमारे विद्यार्थी प्रिय स्टूडेंट वो तो देखेंगे ही, और हमारे हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, वो भी देख सकते हैं। तो सबका इसमें अभिनंदन है, हार्दिक। और आपके कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और नए विद्यार्थी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लगातार हमारी क्लास को देख रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ। क्लास को शेयर ज़रूर करते रहें, सभी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ठीक है ना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, भारत में कब लागू हुआ था और कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया है, इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना, मज़ा आता है। देखो हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं, आनंद आता है कि इसको आप क्लास को आप देख रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं। अब पढ़ने वाले हम क्या पढ़ने वाले हैं हम, देखिए। हाँ जी, तो कौन सा है मैं थोड़ा बता देता हूँ कौन सा है। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। सन नहीं बताऊंगा, सन आप बताएंगे। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया था। तो किस सन में ये संशोधन हुआ है उसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं कीर्ति स्तंभ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पढ़ने वाले हैं कीर्ति स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं? इसको विजय स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विजय स्तंभ भी बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, RS तक आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना। हाँ जी, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कुछ जो विद्यार्थी थे वो बोल रहे थे, कमेंट्स में आए थे उनके, सर हम तो कॉमर्स के विद्यार्थी, हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं। तो देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो डिग्री हो रही है करें उसको, आप BSc हो रही है या आपका BCom हो रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, अब आप इस समय फ्री है, ठानी बैठे हुए हैं, तो पढ़ेंगे तो कुछ काम आएगा। जब आप कंपटीशन में आएंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कॉलेज की तरफ ध्यान है, अच्छी बात है, उनकी पढ़ाई करें, सिलेबस को कंप्लीट करें। लेकिन आप जैसे तैयारी का जुनून है, तो जिस तैयारी करेंगे आप, तो आपका इस क्लास से सामना होगा। तो अब फ्री है तो आप देख लेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पुलिस की तैयारी करेंगे, पटवार की, ग्राम सेवक की, रीट की। आप किसी भी एग्ज़ाम राजस्थान में, किसी भी राजस्थान के निवासी है, राजस्थान में कोई भी भर्ती आती है, JN की हो, IN की हो, कुछ भी करेंगे आप, उसमें आपका ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आने वाला है, GK एंड GS का पार्ट्स आने वाला है। चाहे किसी में 50 क्वेश्चन आए, किसी में 40 आए, लेकिन जरूर आने वाला है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा रोल होता है। तो फ्री टाइम में आप इस क्लास को देख सकते हैं, आनंद इस क्लास का ले सकते हैं। जी हाँ,
तो कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है ना। अब कीर्ति स्तंभ का संबंध क्या है, देखिए हमारे मेवाड़ की आन और शान, और बात करते हैं किसकी किसकी बात करते हैं, महाराणा कुंभा। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, और महाराणा कुंभा ने सारंगपुर की विजय की याद में चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। इस कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग के बराबर क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मेरे साथ सबको आप लिखते रहे, नोट करते रहे, माइंड में फीड करते रहें। तो देखो कीर्ति स्तंभ इसे कहते हैं विजय स्तंभ। अब इसके बारे में जितने क्वेश्चन हैं आप उनको देख लीजिए, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ क्या बोलते हैं, इसको विजय स्तंभ कहा जाता है। इसका और भी नाम है, इसको साथियों विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका निर्माण किसने कराया है, एग्जाम में पूछता, काफी बार पूछा गया है। तो महाराणा कुंभा ने क्या करा, इसका निर्माण करवाया है। कब कराया है, तो एक सारंगपुर, कौन सा, सारंगपुर का युद्ध हुआ है 1437 में। कब हुआ है, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ है। और किन के मध्य हुआ है, ये हुआ है महमूद खिलजी और बब्बर शेर कौन सा, महाराणा कुंभा, ठीक है ना। महमूद खिलजी भी अपने आप में बब्बर शेर था, दोनों बब्बर शेरों में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में महाराणा कुंभा की क्या हो गई, विजय हो गई। और उस विजय की याद में महाराणा कुंभा ने इस कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ में विष्णु स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था। तो लिख लो सारंगपुर की विजय की याद में 1437 में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछता है इसका वास्तुकार कौन था, तो ध्यान कीजिए, इसका वास्तुकार भी मंडन था। क्या था, मंडन था। कई किताबों में, बुकों में इसका अलग अलग दे रखा है, उसको आप लिख सकते हैं। वही आपके नापा और पूंजा, कौन सा, नापा और पूंजा, ठीक है ना। हाँ जी, काफ़ी हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी बोलते हैं साहब बुक कौन सी अच्छी है। देखिए बुक तो बहुत सारी मार्केट में, लक्ष्य भी है, दक्ष भी है, फर्स्ट रैंक भी है ना, सिकवाल भी आती है, बहुत सारी बुक है, पनोरमा है, लूसेंट है, दुनिया भर की ऑथेंटिक किताब है, एटलस भी है। लेकिन हम सभी जगह से तत्वों को उठाकर निचोड़ लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं। आप इस क्लास को देख लीजिए, शायद ही कोई क्वेश्चन रहेगा या छूटेगा, ठीक है ना। हम पूरा प्रयास करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं, क्वेश्चन त्रुटि हो जाती है, ठीक है ना। उसके लिए हम, कोई अगर लगता है त्रुटि तो आप कमेंट से बताना, उसको हम संशोधन कर देंगे। तो आपको भटकने की इधर उधर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो वास्तुकार कौन है, इसके मंडन है, लेकिन कई किताबों में इसका नापा पूंजा भी दे रखा है, ये मैंने आपको लिखा दिया। हालांकि मंडन ही सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तुकार भी मंडन है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन है, और कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार भी मंडन है, ठीक है ना। हालांकि मैंने लिखा दिया नापा पूंजा, ये भी दोनों क्या है, इसके वास्तुकार माने गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें कितनी है, 9 मंजिल है। कितनी है इसमें, इस स्तंभ में 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है, इस कीर्ति स्तंभ में 9 मंजिल है। देखो ये कीर्ति स्तंभ में ऐसा कुछ बना हुआ है, समझने का प्रयास करें आप। ऐसा ये 9 मंजिलों नुमा ऐसा कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, ठीक है ना। और कहाँ पर है, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी, तो कितनी है, 9 मंजिल इसमें बनी हुई है। अब देखिए जो तीसरे नंबर की मंजिल कौन सी, ये तीसरे नंबर की जो मंजिल है उसमें अरबी भाषा में, किसमें, अरबी भाषा में, किसमें, अरबी भाषा में, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह, कितनी बार लिखा हुआ है, ये 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये कौन सी मंजिल पर, ये तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, भाषा याद रखना, अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद करना है, ठीक है ना। और वो डाक टिकट था ना 15/8/1949 को, इसी पर 15/8/1949 को डाक टिकट कीर्ति स्तंभ पर सरकार ने जारी किया है। क्या किया है, डाक टिकट जारी किया किसने, सरकार ने, ठीक है ना। हिंदू मूर्तियों का अजागर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा हुआ क्वेश्चन है। नई जोश नई उमंग के साथ तैयार हो जाइए आप, कमर कस लीजिए। तो कौन सा है, मूर्तियों का अजायबघर
कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लें, आप इसको लिख लिए। और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। क्या बोलते हैं? विश्व कोश कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। साथियों बता देना, मेरा थोड़ा लेख MBBS है ना, थोड़ा डॉक्टर रूपी लेख है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। थोड़ा मैं जल्दी में लिख देता हूँ लेखों को, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, समझने का प्रयास करूँ ना। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो तो जानते हैं 6-7 साल से लगातार पढ़ रहे। बाकी नए विद्यार्थी उनको त्रुटि हो सकती है, उसके लिए आपका भाई, आपका मेघराम सर क्षमा प्रार्थी है, ठीक है ना। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहते हैं? तो कीर्ति स्तंभ को कहते हैं। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, जी हाँ, हमारी राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी क्या है? आपका कीर्ति स्तंभ में, याद कीजिए आप। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है, वो क्या है? कीर्ति स्तंभ है, याद कीजिए, एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन से। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? कीर्ति स्तंभ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। इसका प्रतीक चिन्ह भी आपके क्या है? कीर्ति स्तंभ है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिए। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, भाई बहनों, ये हो चुका है आपका कीर्ति स्तंभ, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। हाँ जी, चुनौतियाँ उन्हीं के सामने आती है जो कैसे होते हैं? बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए मोटिवेशन स्पीच है। चुनौतियाँ उन्हीं के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो सामना करते हैं चुनौतियों का, डरते नहीं हैं और आलस नहीं करते हैं, उनके सामने चुनौतियाँ आती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या पढ़ा? कीर्ति स्तंभ को दोबारा पढ़ लीजिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कीर्ति स्तंभ से आपका सामने होने वाला है, क्योंकि ये खतरनाक बॉलर है, ठीक है ना। ये रबाड़ा है, ये किसका? रबाड़ा, दक्षिण अफ्रीका का वो है बॉलर रबाड़ा, आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, तो देखिए, विष्णु स्तंभ, कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ कहते हैं, इसको विष्णु स्तंभ कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था, बब्बर शेर मेवाड़ का महाराणा कुंभा ने क्या किया है? इसका निर्माण किया है। और सारंगपुर का युद्ध हुआ, हिस्ट्री वाले विद्यार्थी सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज वाले, कंपटीशन वाले। हाँ, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य में, दोनों बब्बर शेरों में युद्ध हुआ, कुंभा की विजय हुई। उस विजय की याद में यानी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। और ये कीर्ति स्तंभ कितना है? ये 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। कितना है? 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। तीसरी मंजिल पर 1 2 3, ये तीसरी मंजिल है, उस पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और यहाँ 15/8/1949 को राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया, किस पर? कीर्ति स्तंभ पर। और कीर्ति स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर, कीर्ति स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, जी हाँ, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ को कहते हैं। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान जो हमारी पुलिस है, इसका जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, स्लोगन है, वो आपका कीर्ति स्तंभ है। और आपने 10th पास किया, 12th पास किए, किससे किए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और उसका भी प्रतीक चिन्ह क्या है? उसका भी प्रतीक चिन्ह आपके कीर्ति स्तंभ में, विष्णु स्तंभ में, आपके विजय स्तंभ में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रयास किए हैं। देखो, क्लास लेने से पहले हमको पहले डाटा इकट्ठा करना होता है, सभी किताब पढ़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आप इसको ये नहीं समझे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है। क्लास लेने से पहले देखना पड़ता है हिस्ट्री का पोर्शन, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, कला संस्कृति का, नदी, पर्वत, पठार, मंदिर, प्रमुख व्यक्ति, मतलब सब कुछ खोज कर इकट्ठा करके आपको भंडारा में आपको लड्डू और जलेबी परोसी जाती है, रसगुल्ले परोसे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इसका ले लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए, ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम जैन कीर्ति स्तंभ। क्या पढ़ेंगे? आपने अगर लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? जी हाँ, लिख लीजिए। हाँ जी,
घर पे रहें, आप अच्छे रहें, और मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, इस कोरोना से बच के रहे। ये मेरी प्रकृति परमात्मा ईश्वर से मेरी ये मैं मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम अगला। चित्तौड़ दुर्ग में अभी पढ़ा हमने कीर्ति स्तंभ, और अब पढ़ने वाले हैं अगला स्तंभ कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा पढ़ने वाले? जैन कीर्ति स्तंभ। तो कुछ साथियों ने पहली बार पढ़ रहे होंगे इसको, और ये भी कहाँ पर है? ये भी हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किसमें है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ। अब जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में सुन लीजिए, क्वेश्चन कौन कौन से है। इसका निर्माण किया जिजाक ने। निर्माण किसने किया इसका? जिजाक ने इसका निर्माण किया। किसने? जिजाक ने इसका निर्माण किया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं। भगवान आदिनाथ से क्या है इसका संबंध है? किससे? भगवान आदिनाथ से क्या है इसका संबंध है? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। सबसे लास्ट में महावीर स्वामी जी हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट के कौन से? ऋषभदेव। और 23वें पार्श्वनाथ जी। और 24वें कौन से हैं? आपके महावीर स्वामी। और ये कौन से हैं? आदिनाथ। तो ये जैन कीर्ति स्तंभ का संबंध किससे? भगवान आदिनाथ से। भगवान आदिनाथ से संबंधित है। तो ये हो गया आपका जैन कीर्ति स्तंभ, भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसको कर लीजिए नोट डाउन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं मातृकुंडिया। अब देखो मातृकुंडिया पढ़ते हैं आगे, इसी में हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। मातृकुंडिया, तो मातृकुंडिया क्या है सुन लीजिए, ठीक है ना। जैन कीर्ति स्तंभ हो गया, इसकी दो ही बातें हैं। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में है, और निर्माण जिजाक ने किया है, और आदिनाथ भगवान को समर्पित है जैन धर्म में। अब पढ़ते हैं मातृकुंडिया। क्या पढ़ रहे हैं हम? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया देखिए, मातृकुंडिया का मेला लगता है। क्या लगता है? मातृकुंडिया का मेला। क्या लगता है इसका? मातृकुंडिया का मेला। और हरनाथपुरम, इसमें हरनाथपुर गांव में, गांव का नाम है, गांव का नाम लिख लो, एग्जाम पूछा हुआ है। हरनाथपुर गांव। कौन सा गांव? हरनाथपुर गांव में इसका मेला लगता है, ठीक है ना। और कहाँ पर लगता है? बनास नदी पर। ये कहाँ पर है? ये हरनाथपुर स्थान कहाँ पर है? राजस्थान की बनास नदी पर है। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का इसको हरिद्वार बोलते हैं। किसको? मातृकुंड मेला को। और इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। किसका? मेवाड़ का इसको हरिद्वार कहते हैं। किसका? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट था टॉपिक, इसको दोबारा सुन लीजिए साथियों, विद्यार्थियों। हाँ जी, मातृकुंडिया। तो मातृकुंडिया देखिए, मातृकुंडिया का मेला लगता है, ये लगता है हरनाथपुर गांव में लगता है। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, बनास नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का इसको हरिद्वार कहते हैं, और मेवाड़ का भी हरिद्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेवाड़ का भी हरिद्वार कहते हैं। किसको? मातृकुंडिया के मेला को। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर लिख लिया तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। क्लास लंबी हो गई आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं, हमारी क्लास अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि जला दर्शन 1 घंटे का होता है लगभग, ठीक है ना। हाँ जी, अब पढ़ने वाले हैं बेगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का सेक्शन है किसान आंदोलन। देखिए अब पढ़ रहे हैं बेगू किसान आंदोलन, इसके बारे में। हाँ जी, तो ये हुआ है 1921 व 1923 के मध्य में। क्या हुआ है? बेगू किसान आंदोलन हुआ है, ठीक है ना। और गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध भी इससे है। किससे है? गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध भी इस बेगू किसान आंदोलन से है। इसमें शहीद कौन हुए थे? इसमें एक तो हुए कृपा जी और एक हुए रूपा जी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन कौन हुए? कृपा जी और रूपा जी दोनों क्या हुए? शहीद हुए। इसका नेतृत्व किसने किया है? नेतृत्व, इस बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है? तो वह है राम नारायण चौधरी। लिख लीजिए साथियों,
राम नारायण चौधरी की क्या है, इनके नेतृत्व करता है, ठीक है ना, क्या है, नेतृत्व करता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेगू किसान आंदोलन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, पिछले पेपरों में आप देख सकते हैं, मॉडल पेपरों में जो आए हुए ओल्ड पेपर, ठीक है ना। तो बेगू किसान आंदोलन कब हुआ है, 1921 में, 1921 और 1923 में क्या हुआ है, बेगू किसान आंदोलन हुआ है। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किससे है, बेगू किसान आंदोलन से है। और इस किसान आंदोलन शहीद होने वाले कौन है, कृपा जी और रूपा जी इसके शहीद होने वाले हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन है, राम नारायण चौधरी। ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जी हाँ, राम नारायण चौधरी, ठीक है ना। क्या किया था, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास अभी कुछ और यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। बिल्कुल आपका जिला दर्शन में आप घर बैठे आपको चित्तौड़गढ़ घुमा के ला रहे हैं, फिर फ्री में निःशुल्क, बिल्कुल है ना, घर पर है, बस आनंद लेते रहे, क्लास का एंजॉय करते रहे आप। हाँ जी, तो ये होगा बेगू किसान आंदोलन, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे हमें बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हम शाखा, क्या पढ़ेंगे, अब इस शाखा पढ़ेंगे। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से शाखा हुए हैं उनका अध्ययन छोटा सा कर लेते हैं। शाखा पढ़ेंगे ना, एग्जाम में पूछता का बार। अब पढ़ रहे हैं हम शाखा, शाखे या शाखा, 3 शाखा हुए, कितने शाखा हुए, 3 शाखा हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, ज्योग्राफी हो गया इसमें, पॉलिटिकल का कुछ आ गया, कला संस्कृति का आ गया इसमें, अब चल रहा है हिस्ट्री का, ठीक है ना। शाखा नंबर 1, सबसे पहले शाखा हुआ है 1303 में, कब हुआ है, 1303 में क्या हुआ, पहला शाखा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये शाखा कब हुआ था, किस किन के मध्य हुआ है, राणा रतन सिंह, कौन, राणा रतन सिंह, ठीक है ना, वर्सेज किसके मध्य में, अलाउद्दीन खिलजी, कौन है, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। और इसमें 1303 में चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की 1303 में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, ठीक है ना। और रानी पद्मनी, किसने, रानी पद्मनी ने क्या कर दिया, जौहर कर दिया, क्या कर दिया, जौहर कर दिया। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया किसने, इससे अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, इसके नाम को बदल दिया, और नाम क्या रख दिया, खिजराबाद, क्या रख दिया, खिजराबाद नाम रख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का, राजस्थान हिस्ट्री का ये फैक्ट है, याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है साथियों। क्या याद किया, 1303 में क्या होता है, शाखा होता है, पहला शाखा है किनके मध्य में, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में युद्ध होता है। और युद्ध क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा साम्राज्य विस्तारवादी, और दूसरी क्या है, रानी पद्मावती को प्राप्त करना, ठीक है ना, रानी पद्मावती को प्राप्त करना इसकी महत्वाकांक्षा थी। इसने युद्ध कर दिया और युद्ध करके और चित्तौड़गढ़ को जीत लिया, और जीतने के बाद इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। तो रानी पद्मावती के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने क्या कर दिया, जौहर कर दिया, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की अमर और ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान और भारत को गर्व होना चाहिए, ठीक है ना, कि राजस्थान के ऐसे राजा हुए और ऐसे महिला हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, लिख दिया आपने 1303। अब देखिए दूसरा शाखा हुआ है, वो हुआ है 1534 में, कब हुआ है, 1534 में हुआ है, बहादुर शाह और विक्रमादित्य के मध्य में। गुजरात का शासक कौन सा, बहादुर शाह और विक्रमादित्य, कौन सा, विक्रमादित्य के मध्य में 1534 में बहादुर शाह और विक्रमादित्य के मध्य में क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में रानी कर्णावती, कौन सी, विक्रमादित्य की पत्नी रानी कर्णावती, ठीक है ना। रानी कर्णावती क्या करती थी इसमें, रानी कर्णावती बोलते हैं, इसने जौहर कर दिया, क्या कर दिया इसने, जौहर कर दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा शाखा होता है साथियों, वो होता है 1534 में। पहला कब हुआ है, 1303 में, पहला शाखा होता है 1303 में। दूसरा कब होता है, 1534 में। बहादुर शाह और विक्रमादित्य के मध्य युद्ध होता है, और रानी कर्मावती जौहर कर देती है। याद रखना, इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। रानी कर्णावती ने राखी किसको भेजी थी, हाँ आप इसको बताएंगे, ठीक है ना।
आप इसको कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे जिनकी इंडियन हिस्ट्री मजबूत है, जो तैयारी कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है वो जरूर बता देंगे कि रानी कर्मावती ने दिल्ली के किस मुगल शासक को राखी भेजी थी और सहायता की मदद मांगी थी मेवाड़ के लिए। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाए कि हमारी क्लास को विद्यार्थी तन मन से सुनते हैं, देखते हैं और जानते हुए और उत्तर भी बताते हैं। अगर उत्तर आप पे नहीं भी आता तो मैं आपको बता दूंगा अगली कक्षा में, या किसी से पूछ कर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उत्तर आप बताना, कमेंट्स करेंगे तो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे और ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा शाखा, मेवाड़ का तीसरा शाखा कौन सा, तो ये होता है 1567 से 1568 में। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है 1567 में होता है अकबर और उदय सिंह के मध्य में। किसके मध्य में होता है, अकबर और उदय सिंह के मध्य में। अकबर और उदय सिंह के मध्य में युद्ध होता है और रानी फूलकवर, रानी कौन सी, फूलकवर क्या कर देती है, जौहर कर देती है, ठीक है ना। तो 3 शाखा हुए हैं चित्तौड़गढ़ में, कौन कौन से, 1301, 1534 और 1567-68। 3 युद्ध हुए, 3 शाखा हुए, रानियों ने जौहर कर दिया, ठीक है ना, अपने पति की रक्षा करने के लिए। तो राजस्थान इतिहास है, राजस्थान वीरों की भूमि रहा है, कर्मठ है, राजस्थान की चंदन मिट्टी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया हमने। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर, यात्रा बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, आप चिंता न करें, आपका स्टेशन आने वाला है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम क्लास में बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं यहाँ पर अभ्यारण, लिख लिया आपने, अगर लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं जी। कुछ और पल की क्लास है, समाप्त होने वाली है, आप धैर्य बनाए रखिए, कुछ बिंदु और रह गए उनको लेकर चलते हैं। अब देखिए, हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिला, ठीक है ना, राजस्थान का हृदय अजमेर जिला कहते हैं, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ जिला कहते हैं, परिवहन कोड 09 है जिसका। हाँ जी, अब पढ़ते हैं अभ्यारण्य। तो कौन सा अभ्यारण्य पर, बस्सी अभ्यारण्य, कौन सा है, बस्सी अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है भैंस रोडगढ़, भैंस रोडगढ़ अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई है 1983 में। कब हुई है, इसमें लिख देना अभ्यारण्य, ये भी 1983 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है ना। और देखिए बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, कठपुतली के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है। जो कठपुतली होती है ना, डांसिंग करती है कठपुतलियाँ, तो उसके लिए हमारा ये बस्सी प्रसिद्ध है। बस्सी क्या है, एक जयपुर में तहसील और बस्सी, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, स्थान है। तो कठपुतली के लिए क्या प्रसिद्ध है, बस्सी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, काष्ठ कला, कौन सी, काष्ठ कला या लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के क्या मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं। बस्सी में काष्ठ कला या लकड़ी के खिलौने पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। हाँ जी, और देखिए कपासन में डीएपी का कारखाना है। कपासन, कपासन क्या है, क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ जिले में, और यहाँ डीएपी क्या है, डीएपी का पहला कारखाना। देखिए चित्तौड़गढ़ जिला है, इसमें एक है कपासन, और कपासन में क्या पहला डीएपी, ठीक है ना। बहुत महंगा है आजकल किसानों के लिए, बिल्कुल ही बहुत महंगा कर रखा है इसको वर्तमान में, हमारे किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो डीएपी का पहला कारखाना कपासन में था, और कपासन खबर है आपके चित्तौड़गढ़ में है, तो डीएपी, ठीक है ना, ये खाद का नाम है। और गौसुंडा शिलालेख, कौन सा, गौसुंडा शिलालेख, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पत्थरों पर लिखे गए लेखों कहते हैं शिलालेख, तो गौसुंडा अभिलेख, ठीक है ना। पहली बार इसको किसने पढ़ा था, डी.आर. भंडारकर ने। किसने, डी.आर. भंडारकर ने। मतलब इस शिलालेख को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, डी.आर. भंडारकर। कौन है, डी.आर. भंडारकर। और इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कर्नल जस्टोर ने बताई है, ठीक है ना। राजस्थान की गौसुंडा अभिलेख में राजस्थान का उल्लेख मिलता है। कर्नल जस्टोर की पुस्तक है ना, द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में पुस्तक लिखी थी, उसमें भी राजस्थान का उल्लेख है। और इस गौसुंडा अभिलेख में भी
राजस्थान शब्द का उल्लेख पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, और एक दुर्ग और है इसमें, यहाँ पर एक तहसील है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी और है। चित्तौड़गढ़ में एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी पाया जाता है, ठीक है ना। और ये चंबल और ब्रह्माणी नदी पर है। किस पर है ये चंबल और ब्रह्माणी नदी पर स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, लिख लो यार, राजस्थान का वेल्लोर, एग्जाम आ चुका है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, ठीक है ना। दुर्ग तहसील भी है और ये दुर्ग भी है, ठीक है ना। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसका निर्माता कौन था, भैंसा शाह एक व्यापारी, एक भैंसा शाह व्यापारी, एक भैंसा शाह व्यापारी था जिसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। इसका निर्माण कराया था, किसका, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और 1932 में मेवाड़, 1932 में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना हुई थी यहाँ पर। 1932 में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, लिख लिया आपने। और क्या यहाँ पर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ जी, क्या पढ़ा आपने, बसिया बिहार में 1988 में निर्माण हुआ है। भैंसरोडगढ़ 1983 निर्माण हुआ है। बस्सी में क्या है, कठपुतली प्रसिद्ध है। काष्ठकला लकड़ी खिलौने बस्सी मिलते हैं। कपासन में पहला डीएफी कारखाना है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। गोसुंडा विलेज चित्तौड़गढ़ जिले में लाए। पहली बार पढ़ने वाले कौन थे, डीआर भंडारकर जी थे। इसमें क्या मिला है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है इसमें, ठीक है ना, वो गर्व होना चाहिए। और 1932 में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना हुई थी। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण भैंसा शाह व्यापारी ने करवाया था। इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्लास बाकी है, बिल्कुल यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। आप शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। आपके लिए धन्यवाद जो आप शांति बनाए रखते हैं, क्लास में आप आवाज़ नहीं करते और बहुत ही शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, कितने समझदार हमारे साथी हैं, बिल्कुल शांति रहती है क्लास में, कोई आवाज़ नहीं आ रही है ना। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, अब कुछ और टॉपिक रह गए इसमें, छोटे मोटे मुख्य बिंदु रह गए, उनको देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये पढ़ा हमने राजस्थान का वेल्लोर, याद रखना एग्जाम आ चुका है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसको, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। भैंसा शाह व्यापारी निर्माण इसका करवाया था। अब देखिए इसके अंदर और क्या रह गए टॉपिक है जो, ठीक है ना। मांगरोल, कौन सा, ये मांगरोल है, यहाँ सीमेंट कारखाना है। कौन सा है, मांगरोल के अंदर चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का कारखाना है, ठीक है ना। सुपर जिंक खनिज पढ़ रहे हैं हम, सुपर जिंक के हम चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन में खनिज पढ़ रहे हैं। सुपर जिंक का जो कारखाना है ये चंदेरिया में, कहाँ पर है, चंदेरिया, चंदेरिया खनिज स्थान है जो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। स्मेल्टर संयंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। और बडली माता का मंदिर और यहाँ पर क्या है, बडली माता का मंदिर, लिख लें आप भी मेरे साथ में। बडली माता का मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। बडली माता का मंदिर भी आपके उस चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दाबू और जाजम प्रिंट, दाबू और जाजम प्रिंट भी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी आपकी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। दाबू और आपके जाजम प्रिंट किसकी है, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। सांवलिया का मंदिर और एक, सांवलिया का मंदिर यानी भगवान कृष्ण का मंदिर है। और क्या विशेषता, काली मूर्ति, काली मूर्ति से बना हुआ मंदिर है, काली मूर्ति से बना हुआ मंदिर है, ठीक है ना। भगवान श्याम की काली मूर्ति से बना हुआ मंदिर है, ठीक है ना। हाँ जी, और यहाँ वो लगता है मेला, कब लगता है, जल झूलनी एकादशी को, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल झूलनी एकादशी को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है ना। और नई बात क्या है, यहाँ पर वो चढ़ता है अफीम, क्या चढ़ता है यहाँ पर, अफीम चढ़ता है, ठीक है ना। इस भगवान कृष्ण के इस मंदिर पर अफीम चढ़ता है, सांवलिया के मंदिर में अफीम चढ़ता है, ठीक है ना। आवरी माता का मंदिर और एक यहाँ पर इस जिले में, आवरी माता का मंदिर, आवरी माता का क्या है यहाँ पर मंदिर भी है, ठीक है ना।
और बडली के शिव मंदिर भी है यहाँ पर, बडली के शिव मंदिर। कौन से, लिख लो, बडली के शिव मंदिर। कौन से, बडली के शिव मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी। और ये मंदिर किसमें, महामारू शैली में, महामारू शैली में इसका निर्माण है। बडली के जो मंदिर है ये, इसका निर्माण किसमें, महामारू शैली में है। और एक कितने मंदिर बने हुए हैं ऐसे, बडली के 9 मंदिर बने हुए हैं। और इनको लाने का श्रेय किसको है, कर्नल जेम्स टोड को। किसको, कर्नल जेम्स टोड को। और 1921 में, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कहते हैं। राजस्थान के इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, मांगरोल सीमेंट कारखाना चित्तौड़गढ़ में है, सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया में है, बडली माता का मंदिर चित्तौड़ जिले में है, दाबू जाजम प्रिंट भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, सांवलिया का मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है, काली मूर्तियों से बना हुआ है, मतलब काली मूर्ति है, मतलब पत्थर की बना हुआ है। जल झूल, ये एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, जल झूलनी एकादशी को क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है। और इस मंदिर में अफीम चढ़ती है, क्या चढ़ती है, अफीम चढ़ती है मंदिर में। आवरी माता का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ठीक है ना, बडली के शिव मंदिर महामारू शैली में बने हुए हैं। इसको लाने का श्रेय किसको है, कर्नल जेम्स टोड को है। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के घोड़े वाले बाबा कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डर से बड़ा कोई वारिस नहीं, डर से बड़ा कोई वारिस नहीं, और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। जी हाँ, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। आप समाचार पत्र और न्यूज़ों को, कोरोना खबर को नहीं देखें, घर पे रहें, ठीक है ना। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सभी भाई बहनों, आप सबने धन्यवाद आपका। क्लास आपने अंत तक क्लास देखी, इसका आनंद लिया, कुछ सीखा आपने। हमारी 1 घंटे से ऊपर क्लास हो चुकी है। ये जिला दर्शन चित्तौड़गढ़ जिला था। इसके हमने इतिहास पढ़ा, इसकी राजनीति पढ़ी, इसका भूगोल पढ़ा, इसका कल्चर पढ़ा, इसके प्रमुख व्यक्ति पढ़े, इसके मंदिर पढ़े, इसके मेले पढ़े, इसकी नदियाँ पढ़ी, इसके बांध पढ़े, इसके विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ पढ़ा, चित्तौड़ दुर्ग पढ़ा, हमने वल्लौर भैंसरोड दुर्ग पढ़ा। मतलब चित्तौड़गढ़ में धुआं कर दिया, बिल्कुल मतलब भंडारा कर दिया। पूरे चित्तौड़ जिले में घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, शताब्दी 21 है, तकनीकी का युग है, टेक्नोलॉजी का, उसका उपयोग करते हुए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपको चित्तौड़ घुमा के ले आया। इसमें बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले, देखने को मिले, समझने को मिले। आप साथ में ही नोट्स बुक तैयार कर लेना। हाँ, और आपके लिए नई सूचना यह है, अभी हमारा चल रहा जिला नंबर 9 पढ़ा दिया आज हमने, RJ09। जब 33 जिले हो जाएंगे तो मेरे पास से आप 33 जिलों की PDF या नोटबुक नोट्स ले सकते हो आप मेरे से। जब 33 जिले हो जाएंगे मैं आपको नोटबुक के नोट्स दे दूंगा, मेरे हाथ से लिखित में। पहले मैं तैयारी करता हूँ, उसके बाद आपको क्लास लेता हूँ, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो बाद में मिलेंगे। फिलहाल अभी पूरे ज़िले नहीं हुए, तो आप जिलों का अध्ययन करते रहें। जिन्होंने जो ज़िले नहीं पढ़े हैं, जैसे जिला पढ़ा दिया अजमेर, अलवर जिला पढ़ा दिया, भरतपुर हो गया, बांसवाड़ा जिला दर्शन हो गया, बीकानेर हो गया, जो जिला बूंदी जिला दर्शन हो गया। जिन्होंने जो पिछले जिला दर्शन नहीं पढ़े हैं, आपका जो ये चैनल है मेघराम मीना ऑफिशियल, इसको ओपन करेंगे, इसकी प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ लिखा हुआ राजस्थान जिला दर्शन, उसको क्लिक करेंगे और उसके अंदर आप जिला दर्शन में जो क्रम से जिलों को पढ़ लेंगे, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। क्योंकि मेहनत करते रहेंगे, शिक्षा प्रैक्टिस मानती है, अनुभव मानती है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि साहब छुट्टियाँ आ गई, कोरोना चल रहा है, तैयारी फॉर्म भर दिया है तो देख लेंगे बाद में, तो आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए आप अध्ययन लगातार करते रहें। और यदि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है, आपको लगता है कि आपके लाडले सर मेघराम सर ने, आपके बड़े भाई ने, आपके साथी ने ये क्लास पसंद आई, तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना न भूलें। क्योंकि जो मेरी मेहनत है इसको सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी देखें, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थियों को लाभ मिले, निःशुल्क ये क्लास है। और मेरी मेहनत है रंग लाए। जितने आप लोग अधिक देखेंगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
मुझे अगली क्लास नई जोश, नई उमंग के साथ, नई तकनीकी, नई ऊर्जा के साथ मैं क्लास लेकर आऊँगा। तो आप जितने भी साथी हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो या तो जिनकी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या जिनकी कॉलेज चल रही है, चाहे बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी को हो, एमएससी को हो, बीएड के हो, एसटीसी के या आईटीआई पॉलिटेक्निक, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सबके लिए ये काम आने वाली क्लास है, या तो वर्तमान में या आने वाले भविष्य में। तो पढ़ाई को कीजिए चालू और लगा दीजिए चार चांद। जी हाँ, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। जी हाँ, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़ा देख, तेरा बब्बर शेर से निकाल के दिखाएगा। तो साथियों, क्लास को शेयर कर देना और कमेंट्स में अगर कोई सुझाव है मुझे बता देना। जिनको पूरे नोट्स चाहिए वो नोट्स मैं आपको दे दूंगा बाद में, जब तक आप इस क्लास का आनंद लेते रहिए। अगर आपको जितने भी सारा पढ़ा है किसी क्वेश्चन में त्रुटि हो, शाखा है, युद्ध है, कोई भी क्वेश्चन हो, त्रुटि हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको बता सकते हैं। अगली कक्षा में बताने का प्रयास करेंगे। पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत किए, पूरा दिमाग लगाया इसमें, पहले आंकड़े इकट्ठे किए, नोट्स बनाया पहले सब 4-5 किताबों से, और जब उसके बाद हम आपके सामने लाइव या रिकॉर्डेड क्लास ला कर आते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिंद, जय हिंद, जय जवाहर।